अस्सलाम वालेकुम। मैथ 302 का लेक्चर नंबर 22 करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले के साथ ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था। ब्रेक इवन पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि वो पॉइंट जिसके ऊपर बिजनेस का प्रॉफिट जीरो होता है। ठीक है, अब स्नैरियो 2-3 तक पिछले वीडियो के अंदर हो चुका था और वहां तक क्या था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किए गए थे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। अब चौथा जो सिनेरियो है ये थोड़ा उससे अगला स्टेज है। क्या स्टेज है? वैल्यूज देख रहे हैं आप वही है। ठीक है, एफ सी पी सी सेल कैपेसिटी वही है। ठीक है, अच्छा जी। अभी इसमें ना नेट इनकम कैलकुलेट करनी है ना, यानी कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी वो कहता है कि 134 यूनिट्स हैं, मैंने सेल कर दी हैं। तो आप बताओ कि कितनी इनकम या कितना प्रॉफिट बना बिजनेस का। तो इसके लिए पहले हमने जो फार्मूले पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि 5 फार्मूले अभी तक हम पढ़ चुके हैं, वो याद कर लें आप। अभी छठा फार्मूला आ गया है। नेट इनकम के लिए फार्मूला होगा, याद कर लें, नंबर ऑफ यूनिट अबव बीईपी मींस ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये फार्मूला क्या बता रहे हैं आपको कि देखें, नेट प्रॉफिट तो तभी आपके पास प्रॉफिट तभी आना शुरू होता है जब आप ब्रेक इवन से ऊपर यूनिट्स को सेल करते हैं। ब्रेक इवन वो पॉइंट था जहाँ प्रॉफिट जीरो होता है, जितने भी यूनिट्स आपने सेल किए हैं वो सारे के सारे आपका कॉस्ट को फुलफिल करने में, मीट करने में गुजर जाता है। तो ये वाला फार्मूला याद रख लें। अभी हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल करने हैं। सिनेरियो जो था उसके ऊपर हमने जो वैल्यूज थी वो सारी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। सोल्ड यूनिट्स ने 134 दिए, वो मैंने यहाँ पे लिखनी है ताकि हमें दोबारा पिछली स्लाइड के ऊपर ना जाना पड़े। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के आप अभी एक्सपर्ट हो गए हैं, आप कैलकुलेट कर सकते 185 माइनस 157 28 बन गया। ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करने के आप एक्सपर्ट हैं और एफ सी ओवर सी एम करके आप 112 यूनिट निकाल दिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट अभी समझो कि हमारे लिए यहाँ से हुआ है। ये तो हम पिछले उसमें लेक्चर में कर चुके हैं। अभी वही बात हमने निकालना है, यूनिट्स अबव और यूनिट ओवर बीईपी। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? सोल्ड यूनिट में से माइनस कर दें अगर ब्रेक इवन पॉइंट वाले। क्यों करें भाई? हम सोल्ड यूनिट्स जो टोटल सोल्ड किए हैं, जो टोटल सेल किए हैं जो यूनिट, हमसे ब्रेक इवन पॉइंट वाले यूनिट्स क्यों निकालें? मुझे बताएं आप जरा, सोच के बताएं। अच्छा जी, इसका आंसर ये होगा कि जो बीईपी वाले थे उस पे तो प्रॉफिट जीरो हो गया। तो अब उससे ऊपर जब जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट लेके आएंगे, तो इस वजह से हम सोल्ड में से ब्रेक इवन पॉइंट वाले यूनिट निकाल देने। तो जनाब हमने कैलकुलेट किया कि 134 हमने टोटल सोल्ड थे हमारे। 112 जो यूनिट थे वो हमने ब्रेक इवन पॉइंट से निकाले जहाँ प्रॉफिट लॉस जीरो होता है। बाकी 22 यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रॉफिट लेके आ सकते हैं। तो फार्मूला लगाया एन आई मीन्स नेट इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीईपी मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, 22 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ। और ये देखो, येलो कलर, रेड कलर 616 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिनेरियो अगला आ गया। इस सिनेरियो के अंदर कहता है कि यूनिट सेल्स विल जनरेट नेट इनकम ऑफ रुपीज 2000। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था या नेट इनकम कैलकुलेट की। इसमें कह रहा है कि अगर नेट इनकम मैं आपको दे दूं कि 2000 है, आप बताओ कि कितने यूनिट्स अबव बीएपी अबव बीएपी में पैदा करोगे, बेचोगे, तो आपका 2000 प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन देखने को बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मूला वही है, जस्ट फार्मूले को घुमाना है, मैनिपुलेट करना है उसको। कैसे? नेट इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीईपी मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हमें क्या क्या दे दिया उसने? नेट इनकम दे दी। तो नेट इनकम हमने ला के इधर लगा देना है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम यहाँ से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीईपी निकल आएंगे, वही प्रॉफिट है। ठीक है, वही हमने कैलकुलेट करने हैं। चलें जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें परेशान कर रहा था वह। अच्छा जी, वो क्या होगा? सिनेरियो नंबर 5। ओके, सिनेरियो नंबर 5, सोल्ड यूनिट 134। सॉरी, इधर मुझे सिनेरियो 5 मुझे सोल्ड यूनिट तो हमारे पास है नहीं।
तो मुझे ये एडिट करनी पड़ेगी स्लाइड सिनेरियो 5 में। ये शायद कॉपी हो गया है, तो हमने इसको करना डिलीट। बाद में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है इतना ज़्यादा डाटा टाइप ऑन करने से। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले 28 निकालिए। ब्रेक इवन पॉइंट्स वही तरीका कर एफ सी और सी एम करके 112 निकला है। नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीपी करने के लिए नेट इनकम 2000 दी उसने पीछे हमने स्लाइड में, ठीक है। 28 हमने यहाँ से उठा रही कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हमारे पास 72 यूनिट्स आगे अबव ब्रेक इवन, ठीक है। अच्छा, ये तो वो यूनिट्स निकला है जिसने हमें 2000 प्रॉफिट दे देना है अबव बीईपी। उसने पूछा है टोटल कितने यूनिट सेल होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कितने यूनिट्स 200 के टू अबव बीईपी होंगे। अगर ये कहता है कि कितने यूनिट अबव बीईपी होंगे जो कि 2000 प्रॉफिट करेगा, फिर हमारा क्वेश्चन इधर 72 यूनिट्स पे खत्म हो गया था। लेकिन अभी वो कह रहा है व्हाट यूनिट सेल्स विल जनरेट, मतलब टोटल यूनिट क्या बन गए। वो तो भाई स्टार्ट से 1 से स्टार्ट करेंगे ना। तो यूनिट्स ओवर बीईपी 72 है और बीईपी यूनिट जो है 184 है, तो लिहाजा सॉरी 112 है, तो टोटल हो गया 184, तो लिहाजा हमारा आंसर जो है 184 बनता है। अगले सिनेरियो पे चलते हैं जनाब। एफसी वाली वही वैल्यूज वही चल रही हैं, ठीक हो गया। व्हाट यूनिट से विल जनरेट नेट लॉस ऑफ टी 336। अभी देखें, देखने को फिर ये कैसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या है। अच्छा, नेट इनकम और नेट लॉस या प्रॉफिट और लॉस में क्या फर्क होता है। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाए, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाए तो उसके साथ इसका मतलब होगा लॉस हो गया। तो इट मीन्स के जो फार्मूला हमने वही वाला जो यूज कर रहे थे एन आई ब्रैकेट, जो अकाउंटिंग के अंदर ब्रैकेट जब लग जाए तो समझो कि वो नेगेटिव वैल्यू है। एन आई को जब मैं नेगेटिव कर दूं, या फिलहाल ऐसे रखते हैं एन आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीपी, ये वाला फार्मूला हो गया। समझो कि ये मैं कैलकुलेशन जब की एन ही तो मेरा नेगेटिव था, जब एन ही नेगेटिव था तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता नेट लॉस, तो फार्मूला तो वही रह गया, ठीक है। तो नेट लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट अबव बीपी मल्टीप्लाई सी एम, और फिर हमने मैनिपुलेट करना है क्योंकि 3 उसने हमें वो दे दिया है, लॉस दे दिया है। अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, ये इस लॉ से ये भी पता चलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स वाले यूनिट से अगर कम बेचेंगे तो लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, नंबर ऑफ यूनिट बिलो लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। इस वजह से हमने नंबर ऑफ यूनिट बिलो बीईपी, तभी तो लॉस हुआ। तो एन एल नेट लॉस डिवाइडेड बाय सी एम, वही फार्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अच्छा जी, वैल्यूज हमने स्क्रीन के ऊपर ले आए हैं। अगेन सोल्ड यूनिट्स वाली जो मेरी टाइपिंग है, टाइपिंग एरर चल रही है, मुझे उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि टाइपिंग करते कॉपी पेस्ट होती हैं काफ़ी सारी स्लाइड्स, तो जिसकी वजह से ये एरर आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे हमने कर लिया, ये मैंने उड़ा दिया उसको, ठीक है। 130 वो परेशान ना होइएगा। अच्छा जी, 128 सीएम कैलकुलेट कर लिया वही तरीकाकार, ब्रेक इवन भी निकाल लिया वही तरीकाकार। नंबर ऑफ यूनिट्स बिलो बीपी निकालना है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन का हिस्सा आया है। एनएल क्या था 336, उसने दे दिया। 28 कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड कर दिया, पीछे यूनिट्स आगे 12। अब ये यूनिट्स है बिलो ब्रेक इवन, तो हमें वो क्या कह रहा है 336 के ऊपर कह रहा है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे या सेल होंगे, ठीक है। टोटल सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स, क्योंकि इस वजह ब्रेक इवन यूनिट पहले लिख लिया क्योंकि ये ज्यादा ही होंगे, तभी तो हम लास्ट में जा रहे हैं। माइनस यूनिट्स बिलो बीईपी। अब 112 जो हमने ये कैलकुलेट किया, कलर बड़े मैटर करते हैं, कलर ये यहाँ मैंने ये लेके आया, ठीक है जी। अच्छा, 12 इधर से मैंने उठा के इधर ले आया, 12 कलर सॉरी चेंज नहीं कर सका 12 आ गया इधर और 100 आ गया आपके पास, तो ये यूनिट्स है जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। अगर 112 कर लेते जीरो प्रॉफिट, जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं। चलें जी, सिनेरियो नंबर 2-7 वही वैल्यूज हैं, कह रहे कैपेसिटी 320 है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी बता रहा है कि जितनी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स एट 85% कैपेसिटी, मतलब 320 का 85% कैपेसिटी पे आप आजकल अपना प्लांट चला रहे हैं, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने पहले तो हम ये निकालें ना कि प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हमें ये ना पता चले कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है।
और वो जो यूनिट प्रोड्यूस की हुई हम अज्यूम करें कि वो यूनिट सोल्ड भी हैं, ठीक है, तभी प्रॉफिट लॉस की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम यूनिट प्रोड्यूस के बाद हमें तब तक ये पता नहीं चलेगा प्रॉफिट में या लॉस में, पता चले कि ये ब्रेक इवन जो यूनिट्स हैं उससे नीचे वाली क्वांटिटी है कि ऊपर वाली। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि यूनिट प्रोड्यूस में 85% कितना बनता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 320 को 0.085 से, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर 272 यूनिट्स आ गए। अच्छा, फार्मूले के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इस वजह से लगा दिए, नेट इनकम वाला या नेट लॉस वाला मैं प्रॉफिट इधर फार्मूला नहीं लगा रहा था, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको पता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे यूनिट्स ब्रेक इवन से ऊपर हैं कि नीचे हैं। हमें हमारे पास अभी कैपेसिटी है सिर्फ, तो इस वजह पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स की यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। वो उसके लिए जरूरी है हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन करें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के आप एक्सपर्ट हो गए, सी एम इज इक्वल टू एस माइनस बी सी 185 माइनस 157 इज इक्वल 28 यूनिट प्रोड्यूस। पिछली स्लाइड्स में 272 इधर ले आया हूँ, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को दोबारा मैं कॉपी पेस्ट इधर मार दिया है, ठीक है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट निकालने, एफ सी और सी एम। एफ सी की वैल्यू आप इधर से ले आओ स्क्रीन से, और सी एम वाली 28 इधर से ले आओ, कलर सेम रखा मैंने, और 112 यूनिट्स वो ही कैलकुलेट होता आ रहा है। जनाब आगे चलते हैं, यूनिट्स अबव बीईपी क्या है? अभी हमें देखें, अभी हमें ये पता लग गया यूनिट अबव बीईपी में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता चला गया कि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट थे 112 और यूनिट प्रोड्यूस से मेरे 272। इट मींस कि हम लिख सकते हैं यूनिट अबव बीईपी, ठीक है। अब यूनिट अबव बीईपी कितने होंगे? टोटल 272 है, माइनस करें 112 के साथ, 160 यूनिट्स हमारे पास आ गए। 160 यूनिट्स, इट मींस कि हम नेट इनकम वाला फार्मूला लगा सकते हैं। नेट इनकम ही प्रॉफिट है, इस वजह से उसने प्रॉफिट वर्क वाला वर्ड यूज किया तो मैंने प्रॉफिट लिख दिया, तो नेट इनकम वाला वही फार्मूला है। यूनिट्स अबव बीपी मल्टीप्लिकेशन है सीएम के साथ, और ये 160, 28 और 4480 वाला आंसर आ गया। आखिर में एक हमें केस स्टडी दे रहा है। जब केस स्टडी का नाम आता है तो आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है वो क्वेश्चन। चले जी, हम इसको भी आसान बनाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। टोटल सेल्स इक्वल टू 375, 3,75,000 है। ऑपरेटेड एट 75% कैपेसिटी, प्लांट को 75% कैपेसिटी में चलाया जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट वीसी 150 है, 150 के, ठीक है, 1,50,000। फिक्स कॉस्ट है 180। और ब्रेक इवन पॉइंट कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दो रुपीज वाला, तीन थे ना फार्मूले, कह रहे रुपीज वाला निकाल के दो। अब हम परेशान ये हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है ब्रेक इवन पॉइंट की, वो तो बेस करती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होती थी वो सेल की और वेरिएबल कास्ट की, वो पर यूनिट होती थी। यहाँ पे हमें उसने टोटल दे दिया। अब हम थोड़े परेशान हो गए यहाँ पे। तो इस परेशानी को यूज करने के लिए हमेशा मैथ क्या करता है, ज्यूम करता है कुछ ना कुछ। मैथ में जहां आपसे किसी चीज का हल ना निकल रहा हो, तो वहां पे मैथ क्या करता है, वहां पे एक्स को लेके आ जाता है कि एक्स मेरे भाई आओ इधर, यहाँ पे आके मसला कर हल करके दो। हम अज्यूम कर लेते हैं कोई वैल्यू और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। अभी हम वहां पे यहाँ पे यही करेंगे। अच्छा जी, मैंने इनके आगे आपके जो बोला है वो आपके इस यहाँ लिख भी दिया कि एस और वीसी हमें चाहिए नीड इन पर यूनिट, तो ये हमें दे रहा है टोटल। तो इसके लिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, ये जो वन लिखा है ये स्टेप वन है, नंबर यूनिट सोल्ड निकालने। तो सोल्ड निकालने के लिए वही बात, हमारे पास पर यूनिट पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला पर यूनिट के ऊपर। तो जनाब एस इज इक्वल टू हमने ज्यूम कर दिया लेट, लेट का मतलब फर्ज कर लिया एस इज इक्वल टू रुपीज 1। जो सेल प्राइस है ना, हमने अज्यूम कर लिया कि वो 1 रुपया है, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका 1 रुपये में बेच रहे हैं। तो अगर हमारी 3,75,000 हमारे टोटल सेल है और एक यूनिट 1 रुपए का है, तो एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये वन नंबर ऑफ वन यूनिट सोल्ड, ये जो है ना वन लिखा हुआ है, ये वही बात, टाइपिंग एरर आ गई। तो टाइपिंग एरर मैं आपके लिए अभी से कंफ्यूजन दूर करता हूँ। हमने क्या है, ये है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है जी। तो हम वापस स्लाइड पे चलेंगे और आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट मैंने सोल्ड किए, तो फिर क्या एक्स हमारा क्या निकल आया? हमारा एक्स बड़ा सादा से तरीके से हमने कहा जी एक्स जो क्वांटिटी है ना जी वो 375 है,
देखें, हमारे पास टोटल सेल्स भी है और हमारे पास क्वांटिटी भी है। जब टोटल सेल्स भी हो और क्वांटिटी भी हो तो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसा ट्रिक लगाया हमने, वीसी पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वीसी डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें वीसी पर यूनिट चाहिए और हमने वीसी को डिनोमिनेटर में रखे टोटल वीसी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, क्या हुआ फिर, 150 रुपीज डिवाइडेड बाय 375, तो 0.40 पर यूनिट हमारे पास आ गया। अच्छा, वीसी जो वेरिएबल कॉस्ट 0.40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल का 0.4% है। मतलब सेल जो भी प्राइस है उसका 0.4% है। तो हम अब हमारे पास सेल जो है, हमने एस जो अज्यूम किया था 1, तो अभी हमने 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट ये क्लियर हो रहा है आपको कि ये 1, ये 0.4 तो आ गया, तो हमें कैसे पता चला एस का? एक तो ये कि एस हमने अज्यूम किया था, दूसरी बात ये कि हम ये किसका हिस्सा है, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, टोटल यूनिट सेल के साथ। तो मीन्स क्या कि टोटल वीसी जो है वो 0.4 है, तो टोटल सेल कितनी होगी, 1 टोटल 100% मतलब। ठीक है, ये 40% 1%, तो इस वजह से सेल 1 हो गया। सेल मतलब बेच रहे हैं हम 1 रुपए पे, और वेरिएबल कास्ट या 1 यूनिट की हमारी जो वेरिएबल कास्ट थी वो थी 0.4 पैसा। तो 0.46 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है। कैसे जनाब, यूनिट प्रोड्यूस वही 375 जो हमने अज्यूम करके निकाले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने एक ट्रिक लगा के निकाला, फिर ब्रेक इवन पॉइंट। अब बड़ा आसान होगा, एफ सी हमारे पास है एफ सी 180, और उसके बाद सी एम है हमारे पास 0.6 जो हमने यहाँ निकाला, और हमारे पास ब्रेक यूनिट्स इन रुपीज आ गया 3 लाख। ओके, अच्छा जी, अभी यहाँ पे एक बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि ये जो जितना भी हमने मर्चेंडाइजिंग मेथड मैथमेटिक्स में ब्रेक इवन एनालिसिस वाला काम किया है, ये सारा 22 लेक्चर के अंदर वो एक्सेल में भी दिखा रहा है। अब अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको हम रखें सेपरेट, और एक्सेल के इस जो 22 है लेक्चर नंबर, इसका पार्ट 2 बनाऊं। ठीक है, और उस पार्ट 2 में आपको मैं दिखाऊं कि एक्सेल में यही वाला काम एक्सेल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको देखें। ठीक है, ये वाले फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए जब हमने एक्सेल में काम करना शुरू करना है। फार्मूला स्पेशल एक्सेल में इसके लिए है नहीं कोई फार्मूला, जस्ट ये मैथमेटिक्स को हमने उसमें करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने इनिशियली जो काफ़ी लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके हैं। तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना मेरे होते हुए। ठीक है, मैं आपके लिए इंशाल्लाह इसको भी आसान बना दूंगा, एक्सेल को, ये हम एक्सेल में करेंगे। तब तक के लिए जो है मैं आपको तो चलिए स्लाइडें दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके हम करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो सीधा प्लस माइनस करके दिखाना है। ये ले, ये करेंगे हम। ठीक है, लेकिन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो या वैसी वीडियो अच्छी लग जाती है बात बात, तो आप उधर कमेंट कर दें। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।